के बाद सवाई माधोपुर से बड़ी खबर की करते हैं। पुलिस हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी हुई है, वो भी रिश्वत लेते हुए। रणजीत सिंह ने 10,000 की रिश्वत ली है। एसीबी की टीम ने रंगे हाथों हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार को रफा दफा करने के एवज में यह हेड कांस्टेबल की तरफ से रिश्वत मांगी गई थी। रामांजना डूंगर थाने में यह हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह कार्यरत है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गिरिराज खबर पर जुड़े हुए हैं। हेड कांस्टेबल गिरफ्तार, गिरिराज क्या जानकारी? जी देखिए, सवाई माधोपुर जिले के रामांजना डूंगर थाने में ये हेड कांस्टेबल है जिनका नाम रणजीत सिंह बताया जाता है। और एसीबी की टीम ने इनको 10,000 रुपए के रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं सुरेंद्र शर्मा, उनका ये कहना था कि जो परिवादी है वो एसीबी कार्यालय में पेश हुआ था और जहां पर बताया जा रहा है कि एक मारपीट का एक मुकदमा विगत दिनों रामांजना डूंगर थाने में दर्ज हुआ था, जहां पर मारपीट के जो मुकदमा था, इस मुकदमे को रफा दफा करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की राशि इस हेड कांस्टेबल द्वारा मांगी जा रही थी। उसका एक कहना था कि अगर आप मुझे 10,000 रुपए दे देते हो तो मैं इस मामले को रफा दफा कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। इस मामले को लेकर के 10,000 रुपए की रिश्वत की राशि ली गई थी और शिकायत का एसीबी की टीम ने पूर्व में सत्यापन किया। जब सत्यापन सही पाया गया तब ऐसी स्थिति में आज जब रिश्वत की राशि परिवादी द्वारा जो घूसखोर हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह उसको जैसे ही दी गई, एसीबी की टीम ने रंगे हाथों इसे गिरफ्तार कर लिया। पर अब फिलहाल जो रामांजना डूंगर थाने में एसीबी की जो एडिशनल एसपी हैं सुरेंद्र शर्मा, उनके नेतृत्व में समुचित कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गिरिराज तमाम अपडेट्स देने के लिए खबर पे। चलिए अब बात चुरू से बड़ी खबर की करते हैं। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चुरू आगमन से पहले ही इनको हिरासत में ले लिया है। शहर के जैन श्वेतांबर स्कूल के पास से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सादा वर्दी में पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया है। यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की संभावना पर यहां पर हिरासत में लिया गया। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए जरा। पुलिस भी बड़ी स्मार्ट निकली। पुलिस सादा वर्दी में गई और वहां पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता, वो प्रदर्शन के मूड में थे क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आने वाले हैं। उनके आगमन से पहले ही सादा वर्दी में गई पुलिस ने 8 कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं को पहले से हिरासत में ले लिया। वजह यह बताई जा रही है कि यहां पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है, नजरबंद कर दिया है। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता मनोज इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मनोज, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया, क्या जानकारी? तो हम मनोज से फिर से कनेक्ट करेंगे। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने नजरबंद किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए। आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से इसमें कार्यकर्ता है यूथ कांग्रेस के और कौन से पुलिस है, क्योंकि पुलिस भी सादी वर्दी में आई ताकि इनको देखकर कोई योजना ना बना लें या उनको भनक ना लग जाए या वो कहीं भाग ना जाए, इसलिए पुलिस भी देखिए सादा वर्दी में आई। और जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन की योजना बना रहे थे मुख्यमंत्री के आगमन से पहले, उनके एक तरह से कह सकते हैं कि उस पर पानी फेरते हुए इनको फिलहाल नजरबंद कर लिया गया है। ये सीधे तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। अब ये यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता किस वजह से प्रदर्शन करने जा रहे थे, ये फिलहाल अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन चूरू से इस वक्त ही बड़ी खबर है। जैन श्वेतांबर स्कूल के पास से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ज्यादा और जानकारी के साथ मनोज संवाददाता फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। मनोज, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नजरबंद क्यों किया गया मनोज? जी मैं बताना चाहूंगा कि यूथ कांग्रेस के जो 8 नेता हैं, इनको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर और नजरबंद किया गया है। इनके द्वारा जो ईडी के विरोध में और साथ ही जो स्थानीय कई मुद्दे हैं, जैसे अग्रसेन नगर आरोपी का जो मुद्दा है, इन तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर, साथ में जो परिसीमन का जो मुद्दा चल रहा है, इन मुद्दों को लेकर और ये विरोध प्रदर्शन करने वाले थे। काले झंडे हैं वो दिखाने वाले थे। उससे पहले ही पुलिस को इस चीज की भनक लगी और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जैन श्वेतांबर स्कूल के पास से और कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के जो 8 जो नेता हैं उनको हिरासत में लिया है, जिसके अंदर
जो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष है सोहेल खान डीके, बीकानेर प्रभारी एडवोकेट सद्दाम हुसैन और जो जिला प्रभारी है जयदत्त जहांगीर, इनके सहित 8 लोगों को और पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। हुनर को किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती। अगर आप में वो जज्बा और जुनून है तो कला खुद अपना रास्ता निकाल लेती है। कुछ ऐसा ही वाकया चरितार्थ कर रहा है फुटपाथ पर पेंटिंग बनाता ये युवक। देखिए रिपोर्ट। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के रहने वाले बबलू की पेंटिंग अब जिले भर में न सिर्फ आकर्षण का केंद्र है बल्कि युवा पेंटरों के लिए मिसाल भी है। बबलू फुटपाथ पर अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाते हैं और सड़क पर ही अपनी आर्ट गैलरी भी उन्होंने लगा रखी है। खास बात ये कि लोग अपने स्पेशल मौकों के लिए अपने खून से भी पोर्ट्रेट बनवाने के लिए यहाँ आते हैं और डॉक्टर की निगरानी में ही ये ब्लड पेंटिंग बनाई जाती है। बिल्कुल सर, वो भीलवाड़ा में 1-2 बार मैंने पेंटिंग बनाई थी और उसके मैंने वीडियो भी इंस्टाग्राम पे इस पे अपलोड किए थे तो काफी वायरल हुए थे। तो इसमें सर कस्टमर की मर्जी से बनाई जाती है और प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर आता है, कंपाउंडर आता है जो नाम मात्र 1-2 ml ब्लड निकालता है और उसी से पेंटिंग बनाते हैं और काफी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं और लोगों को काफी अच्छी पसंद आती है। वो पिता के निधन के बाद जैसे दुखों का पहाड़ बबलू पर टूट पड़ा था, अब परिवार का सारा बोझ बबलू पर आ गया, जिसके कारण वह मांडलगढ़ से भीलवाड़ा आ गए। मगर जब उन्हें कोई काम न मिला तो बावजूद इसके बबलू ने हार नहीं मानी और अपने हुनर को ही उन्होंने आजमाने का फैसला कर लिया। बबलू ने सबसे पहले कुछ पोर्ट्रेट बनाए और सेठ मुरलीधर मानसिंह का कन्या महाविद्यालय के बाहर उन्होंने प्रदर्शनी लगा ली, जिसके बाद लोगों ने उनके इस हुनर को पहचाना और बस यहीं से बबलू के कामयाबी के सफर की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पे 3 साल हो गए मेरे गर्ल्स कॉलेज के, यहीं पे काम कर रहा हूँ सड़क पे ही बैठ के और लोग काफी सराहना भी करते हैं अपने काम की और देखकर भी जाते हैं और काफी लोग ऑर्डर भी देख के जाते हैं। और पैसे कमाना बहुत जरूरी है मेरे लिए क्योंकि पापा 2013 में एक्सपायर हो चुके थे मेरे और घर पे पैसे भी भेजने पड़ते हैं और बिल्कुल गरीब फैमिली से विजिट करता हूँ तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ रहा है सर। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आज बबलू ने जिले भर में अलग पहचान बना ली। वह न सिर्फ अपने हुनर से अपने परिवार को संभाल रहे हैं बल्कि कलाकारों को कभी हार न मानने के लिए वह इंस्पायर भी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राहुल कौशिक की रिपोर्ट। कोटा में एक ऐसा विवाह समारोह संपन्न हुआ जिसने सामाजिक सौहार्द और अटूट दोस्ती की एक अनूठी मिसाल पेश की। यहां 2 दशकों पुराने मित्र परिवारों ने एक ही मंडप में अपने बेटों की शादी रचाकर गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अनोखे विवाह समारोह की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। देखिए रिपोर्ट। चालीस साल पुरानी दोस्ती की मिसाल, एक मंडप में 2 संस्कार, निकाह और फेरे साथ साथ। कोटा में दोस्ती ने धर्म की सीमाएं लांघते हुए एक नई मिसाल कायम की। यहाँ के 2 दोस्तों अब्दुल रऊफ और विश्वजीत चक्रवर्ती ने अपने बेटों की शादी एक ही मंडप में करवाकर समाज को एकता और सौहार्द का संदेश दिया है। यहाँ पर अब्दुल के बेटे यूनुस परवेज अंसारी का निकाह फारीन अंसारी के साथ हुआ। वहीं विश्वजीत के बेटे सौरभ चक्रवर्ती ने श्रेष्ठा राय के साथ हिंदू रीति रिवाजों से 7 फेरे लिए। दरअसल दोस्ती की ये कहानी नई नहीं है। अब्दुल और विश्वजीत की दोस्ती पिछले 40 सालों से चली आ रही है। वे न केवल बचपन के दोस्त हैं बल्कि व्यापार में भी साझेदार हैं। उनका साथ इतना गहरा है कि जब घर बनाने की बारी आई तब भी इन्होंने अपने मकान पास बनाए। यही नहीं, उनके बच्चों यूनुस और सौरभ की दोस्ती भी उसी रिश्ते को आगे बढ़ा रही है। 40 साल से चले आ रही दोस्ती का ये सिलसिला बेटे यूनुस और सौरभ बदस्तूर रखे हुए हैं। जब इन दोनों के बेटों की शादी की बात आई तो तय किया कि क्यों ना इनकी शादी एक साथ एक ही मंडप में की जाए। शादी का कार्ड कॉमन ही छपा। 17 अप्रैल को यूनुस का फरीन अंसारी के साथ निकाह हुआ है। 18 अप्रैल को सौरभ ने श्रेष्ठा राय के साथ 7 फेरे लिए। वहीं 19 अप्रैल को दोनों का एक रिजोर्ट में एक साथ रिसेप्शन हुआ है। दोस्ती है, सब साथ बैठते उठते हैं, दोनों के बच्चे बराबर के हैं, शादी एक साथ कर ली, क्या बोले।
दोस्ती सबकी एक जैसी है, सबके आना जाना एक जैसा, तो एक साथ ही कर ली, इसमें क्या। परिवार के लोग हैं, परिवार की तरह क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो परिवार में ये है कि हिंदू मुस्लिम एकता है, गंगा जमुनी तहजीब है, एक साथ हमारे तो कभी फर्क नहीं आया। सही बात तो ये है कि हमने हमारी जो बच्चों की शादी करी एक परिवार के हिसाब से करी, ये है मेन तो नहीं, परिवार के हिसाब से है जो भी है। खास बात ये रही कि दोनों परिवारों ने एक दूसरे की शादी में मेजबान की भूमिका निभाई। यूनुस की शादी के दिन विश्वजीत और उनके परिवार ने मेहमानों की मेजबानी की, जबकि सौरभ की बारात में अब्दुल रऊफ और उनका परिवार पूरी तैयारी के साथ मौजूद रहा। सारे ही सब फंक्शन थे, बारात इनकी अलग थी, मेरी अलग थी, बाकी रिसेप्शन एक आपको पता ही है। आज 40 ईयर्स से हम लोग साथ ही हैं, तो एक ही है हमारा, एक तरह से एक फैमिली है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा ऑब्वियस ही है। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सोचा था आपने कि इस तरह का फंक्शन होगा, इस तरह की शादी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन अब जब हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ। इन शादियों में शरीक होने वाले लोगों का कहना है कि ऐसी शादी पहली बार देखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।